गुड मॉर्निंग डियर। आप लोग स्वस्थ हैं क्योंकि आप लोग मस्त हैं। अब बच्चों के स्कूल जाने के बाद लगभग मुझे 1 से 1.5 घंटे, कभी कभी 2 घंटे भी लग जाते हैं कमरे की साफ़ सफाई, घर की साफ़ सफाई करने में। तो ये देखिए मेरे बेटे का कमरा है, किस तरीके से पूरे कमरे में हर चीज़ें फैला करके रखी हुई है। अब इसको समेटने में काफ़ी समय लग जाएगा क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें हैं, इधर से उधर सारी चीज़ें फैला करके रख दिया गया है। मैं इसमें जल्दी नहीं आती, कभी कभी हफ्ते बीत जाते हैं, कभी कभी 4-6 दिन भी लग जाते हैं आने में। लेकिन मेरी छोटी सी मंदिर है, यहीं पे मैंने अपने बेटे कमरे में ही रखी है, उसमें मैं पूजा करने आती हूँ, लेकिन सिर्फ पूजा करके ही मैं निकल जाया करती थी। लेकिन आज मैंने सोचा पहले इनके कमरे की सफाई कर लूँ। मैं सब सुबह सुबह आई, नहा धो करके देखा, शाम तक तो कमरा ठीक था, लेकिन जब रात में हमको लगता है पढ़ाई लिखाई हुई होगी, उस समय कपड़े का ये मतलब कमरे का ये हालत हो चुका है। तो अब इस सबको अच्छे से समेट समेट करके बढ़िया से रखना है, क्योंकि बच्चे चले गए स्कूल। अब मेरे पास टाइम ही टाइम है। तो मैंने आज पहले जब मैं पूजा करने आई तो मैंने देखा, मुझे लगा कि पहले आज अपने बेटे के कमरे की ही सफाई कर लेती हूँ और देखती हूँ छोटे छोटे डिब्बे जो है उसमें क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं, क्या क्या चीज़ें रहती। इसमें भी देखिए मुझको मिली टॉफ़ी जो रखी गई है, टॉफ़ी ख़रीद करके हमको लगता है पढ़ाई के समय खाई जाती होगी। उसको हटाया, फिर थोड़े से मेरे ही ड्यूटी के कागज़ पड़े हैं, कुछ नकली इधर उधर सामान, इधर नकली मतलब जो बच्चों वाले खेलने वाले पैसे होते हैं वो सारी चीज़ें रखी हैं। मतलब कोई अच्छी चीज़ें नहीं, बस वही खाने वाले टॉफ़ी बिस्किट, ये सारी चीज़ें अब ये व्यवस्थित करके रखी जाए तो अच्छा भी लगे देखने में। तो आज मैंने सोचा कि चलिए सब पहले अपने बेटे के ही कमरे की अच्छे से साफ़ सफाई कर देती हूँ बढ़िया से। अब एक दिन कर दूँगी तो 2-4 दिन के लिए तो फ्री हो ही जाऊँगी। तो देखिए सारी चीज़ें जो है, बस ज़्यादा चीज़ नहीं है, लेकिन सबको अपने जगह पर रखी नहीं गई, ये सब अस्त व्यस्त करके शाम तक ठीक थी। ये रात में न जाने क्या कमरे में किया गया, किस तरीके से सारी चीज़ें गड़बड़ हो गई। तो मैं देखिए जो जो चीज़ें मुझे लग रही हैं, जहाँ जहाँ चीज़ें रखनी है, तो मैं वहाँ वहाँ सारी चीज़ों को अच्छे से रख करके अब चलिए थोड़ा सा सफाई किया जाए। और तख़्त के नीचे आपको दिखाते हैं, देखिए तख़्त के नीचे हमारे यहाँ क्या किया गया है। टॉफ़ी खा करके उसके पन्नियों को फेंक दिया गया है, छिलके को फेंक दिया गया है। यही सारी चीज़ें हैं जो आज मुझे यहाँ पर अपने बेटे के कमरे में पूरा मुझे हो गया है 2 मिनट की सफाई। मतलब ब्लॉग बनाते बनाते 2 मिनट बीत गया, लेकिन अभी कमरे की मेरी साफ़ सफाई चली रही है। देखिए बाहर आने जाने का चप्पल, घर में पहनने के चप्पल, सारी चीज़ें इधर से उधर फेंकी हुई हैं। मैंने तख़्त को एक साइड में लगवाया था, एक दिन मैंने देखा तख़्त भी बीच में लगी हुई है। तो खैर उनका कमरा है, चाहे जैसे बना के रखें, पढ़ने के लिए आया करता है इस कमरे में, तो फैला के रखें। तो मैं सारे चप्पलों को, सारी चीज़ों को आज अच्छे से साइड करके बढ़िया से रख देती हूँ। और अब मेरे बेटे के कमरे की साफ़ सफाई हो चुकी है। तो पहले मैं सुबह उठी, लंच वगैरह देने के बाद, नहा धो के पूजा करने के बाद आ गई, पहले अपने बेटे के कमरे की सफाई की और सफाई अच्छे से कर दी हूँ बढ़िया से, एकदम अपने हिसाब से पूरा बढ़िया साफ़ सुथरा हो गया। और अब ये चलते हैं किचन में, और किचन में चलने के बाद अब मैं थोड़ा सा बनाऊँगी। आज बना रही मैं मसूर की दाल, और मेरी बेटी देखिए घर में है तो वो मेरे कैमरे के पीछे है, तो मैं उसको बता रही हूँ कि किस किस तरीके से इसको बनाना है। अभी बनाई नहीं है, इसलिए मैं उसको बता रही थी कि मसूर की दाल अरहर की दाल से थोड़ी सी ज़्यादा डाली जाती है। उसमें मैंने खटाई, हल्दी, ये सारी चीज़ें डाल दी। तो बरसात का मौसम चल रहा है और डेली होता है कुछ ऐसा चीज़ बनाया जाए कि कुछ अच्छा लगे खाने में, कुछ न कुछ बदला जाए तो अच्छा लगता है। तो मैंने आज मसूर की दाल बनाने की सोची, और जब मैंने दाल बनाने लगी तो देखा कि हमारे यहाँ हल्दी डिब्बे से ख़त्म है। तो छोटी पाउच में इस बार हल्दी आई हुई, तो उसको चलिए डिब्बे में डाल देते हैं और हल्दी को भी हटा करके रख देंगे। इसमें बरसात का मौसम चल रहा है तो एक चीज़ ये देखना रहता है कि कोई चीज़ पन्नी में ऐसे मसाले ना हो, ऐसी चीज़ ना हो, क्योंकि बड़ी जल्दी उसमें शीत लगने लगती है और वो थोड़ा सा नमी टाइप का हो जाता है। तो वो सारी चीज़ों को भी देखना पड़ता है, हटाना पड़ता है। तो आज हम बना रहे हैं अरहर, मतलब नहीं सॉरी, मसूर की दाल, चावल और रोटी। और मैंने अंदाज करके पानी भी डाल दिया। थोड़ी सी दाल थोड़ी सी मोटी और थोड़ी सी गाढ़ी बनती है तो बढ़िया लगता है, अच्छा लगता है। तो मैंने चाय भी बना के रखी थी, तो चलिए पहले चाय को गर्म करते हैं, चाय को पीते हैं। चाय को पीते पीते ही मेरी अरहर मतलब सॉरी अरहर 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 हो रहा है।
मसूर की दाल भी मेरी बनके तैयार होने लगेगी। और इतनी टाइम इस समय ऐसे खाना बनाना पड़ता है कि ताकि बच्चे आएँ तो मतलब ठंडा खाना ना लगे, अच्छा रहता है। क्योंकि सुबह का जो टाइम होता है बस जल्दी जल्दी भागे, कभी चाय टोस्ट खाया, कभी चाय ब्रेड, इसी सब में हो जाता है। खाना लोग जल्दी खा नहीं पाते, इसलिए होता है जब ये लोग आए तो कुछ अच्छा सा बन के रहे, कुछ बढ़िया सा बन के रहे, ताकि सब लोगों को खाने में अच्छा लगे। तो मैंने चाय वगैरह पी लिया है। अब चलिए आटा गूँथने की बारी है। इस मेरी दाल भी बन कर के तैयार हो गया। मैं ज़्यादातर फ्राई उस दाल को कब करती हूँ, जब मुझे लगता है कि बच्चे आने वाले हैं, उसके पहले ही तब मेरी दाल फ्राई होने लगती है। तो रोटियां बन गई थी, थोड़े से पराठे बना ले रहे हैं, क्योंकि सुबह जो मैंने नाश्ते में बनाया था सब्जी में रखी हुई है, तो अपने लिए बना रहे हैं पराठा, क्योंकि आज काम थोड़े से हो गए हमसे ज़्यादा और लग गई है हमको भी भूख। थोड़ा सा पहले मैं खाऊंगी खाना, उसके बाद काम जो बाकी है आप लोग देखिएगा आज मैंने क्या किया है, क्या क्या घर में काम नहीं हुए हैं। और आज देखिए अभी इस समय जो बरसात का मौसम होता है तो हम लोगों के यहाँ कुछ न कुछ चीज़ लगाई जाती है, मतलब बोई जाती है। तो चलिए आज हम कुछ लगाने वाले हैं, आप लोग भी देखिएगा किस तरीके से मैं मेरे पराठे बन कर के तैयार हो गए हैं। बस अपने लिए आराम से पराठा बनाई, क्योंकि अब होता काम करते करते मुझे कुछ न कुछ खाने की आदत है। उधर बीच में वीडियो भी अच्छे से नहीं बना पा रही थी, एडिट भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि तबीयत मेरी सही नहीं थी। तो आज काफ़ी दिनों के बाद मैंने सोचा कुछ बनाया जाए, कुछ किया जाए वीडियो के लिए। तो मैंने आज थोड़ी सी वीडियो शूट की है। तो देखिए अब मैंने अपने लिए नाश्ता पानी ले लिया है। तो सुबह में मैंने बनाई थी पनीर मटर की और टमाटर आलू की सब्ज़ी बच्चों के टिफ़िन के लिए। तो थोड़ी सी मैंने बची हुई थी मेरे लिए, तो मैं चलिए आप थोड़ा सा नाश्ता पानी किया जाए, क्योंकि मैं काम तो करती रहती हूँ लेकिन टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ लगता है कि एक खाते पीते रहना चाहिए। तो उसके बाद देखिए ये हमारे यहाँ बुआई हो रही, इस समय हम लोग नेनुआ लगा दे रहे हैं, क्योंकि अभी नेनुआ मतलब बरसात का समय है तो होता है ना कुछ लगा दिया जाए, जिससे होता रहता। तो मैं भी आ गई, मट्टी एकदम गीली है, बारिश रोज़ हो रही है तो ज़्यादा मट्टी को इधर उधर करने की नहीं, बस थोड़ी सी मेहनत में ही अच्छे से ये लग जा रहा है। तो अभी थोड़ा थोड़ा इसमें से जब पत्तियाँ निकलेंगी तब मैं आपको दिखाऊंगी कि इसमें से कैसे कैसे पत्तियाँ निकलती हैं, कैसे कैसे क्या क्या होता है। तो ये देखिए 3-4 जगह मैं अच्छे से, जहाँ पे थोड़ा सा मिट्टी उठी हुई है, मतलब जहाँ पे ऊंची है उस जगह लगा रहे हैं, ताकि बारिश ज़्यादा हो तो पानी इसका बह जाए और हमारे जो बीज हैं वो गलने ना पाए। ये सब चीज़ों का भी ध्यान दिया जाता है। तो नाश्ता पानी करने के बाद थोड़ा सा टाइम था हमारे पास, तो हम आ गए हैं इस तरीके से ये सारे काम को भी करने, क्योंकि टाइम पे लग जाएगा तो खाने के सीज़न तक में बढ़िया से हो जाएगा, नहीं तो अगर लेट में लगेगा ये तो लेट में तैयार होगा। तो ये देखिए मैंने लगाया आज नेनुआ, और बहुत ही जल्दी हमारे यहाँ नेनुआ होने वाला होगा। तो चलिए चलते हैं, अभी तो हमको किचन का बहुत से काम बाकी हैं। तो बच्चे हमारे स्कूल से आ गए हैं, तो चलिए करते हैं दाल फ्राई। दाल फ्राई में मैंने लहसुन डाला है, प्याज डाला है, और इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे। और दाल में बना करके चली गई थी, नमक मैंने नहीं डाला था तो फिर मैं आ गई थोड़ा सा नमक डालने, और नमक वगैरह डाल दिया है। अब सिर्फ दाल फ्राई करना है और बच्चों को निकाल कर देना है। सब लोग हमारे यहाँ आराम से सब अभी बातें बातें हो रही हैं, तो ये सारे काम हमारे यहाँ लगे रहते हैं, कुछ न कुछ काम होता रहता है। तो ये था ना कि बरसात का मौसम है तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, तो घर की सब्ज़ी की बात ही अलग होती है। तब हम बनाएंगे बढ़िया नेनुआ की कलौंजी। मुझे बहुत ही पसंद आती है नेनुआ की, आलू की, भिंडी की, परवल की, ये सारी चीज़ें कलौंजी में बहुत ही अच्छे से बनाती हूँ, मुझे बहुत ही बढ़िया लगता है खाने में। तो चलिए थोड़ा सा गरम मसाला भी हम डाल लेते हैं। और एक चीज़ रहता है कि रोज़ की क्या बने, सुबह क्या बने, शाम को क्या बने, 4 बजे नाश्ते में क्या बने, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं कुछ ना कुछ ये होता है अलग किया जाए। तो अरहर की दाल तो डेली ही डेली बनती थी, मैंने सोचा आज मसूर की दाल भी बनाई जाए। लेकिन मसूर की दाल बनाने के बाद उसको अगर अच्छे से तड़का मारा जाता है ना तो खाने में बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी आता है। क्योंकि जब मैं मसूर की दाल बनाती हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छे से बढ़िया से गरम मसाले डाल करके खूब अच्छे से करके तब बनाती हूँ, तो खाने में बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा लगता है। तो आज का तो मेरा मसूर का दाल का हो गया, अभी देखेंगे कल क्या बनाते हैं। अभी शाम का पूरा पोजीशन नहीं, मतलब पूरा प्रोग्राम बाकी है बनने का। तो वो सारी चीज़ें हैं, कभी कभी है ज़बान थोड़ी सी फिसल ही जाया करती है। तो देखिए इस तरीके से आज मैं अब चावल वगैरह सबको निकाल के देने वाली हूँ खाने के लिए। अब सब खा वा लेंगे, उसके बाद सब आराम करेंगे, तब कोई काम नहीं रहता, तब आराम ही आराम रहता है। मेन रहता है कि बच्चे
दे दिए। खाना भी गर्म रहना चाहिए, ठंडा नहीं रहना चाहिए, रोटियाँ गर्म रहनी चाहिए। कभी कभी तो क्या करें, रोटी को भी हम फिर से गर्म कर लिया करते हैं। तो ये देखिए मैंने निकाल दिया इस तरीके से खाना। और ये है सलाद। और उसके बाद देखिए अचानक से होने लगी बारिश। अब बारिश देख करके मैंने बनाई बहुत ही टेस्टी, बहुत ही बढ़िया चाय। बारिश वारिश देखिए ना तो मन करता है चाय वाय बनाने का। तो चीनी चाय पत्ती अदरक वाली चाय आप लोग भी प्लीज़ देखिएगा किस तरीके से मैंने बनाई, और पी करके बहुत ही मज़ा आया। और बारिश के मौसम में चाय वगैरह पीते रहिए, कुछ ना कुछ खाते रहिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा लगता है। तो लाइट हमारे यहाँ गई थी कट। अगर लाइट होती तो हम इंडक्शन पर ही बना लेते चाय। तो इंडक्शन पे ना बना करके हम गैस पे रख दिए हैं चाय बनने के लिए। अदरक बढ़िया से डालेंगे और खूब अच्छे से पकाएंगे, क्योंकि पकी हुई चाय की जो बात रहती है बहुत ही बढ़िया टेस्टी लगता है पीने में चाय। तो देखिए हमारी चाय बन गई। मैं तो सोचती रहती हूँ किसी न किसी बहाने से मैं चाय बनाऊँ और पी लूँ। तो बहाना तो आज मिल ही गया इस टाइम, नहीं तो चाय बन ही ना पाती, क्योंकि बहाना ये था कि बारिश हो रही है तो चाय बना के पिया जाए। तो देखिए मैं बरामदे में आकर के कितने आराम से चाय पीने लगी, और बारिश का देखिए कितना बढ़िया लग रहा था। चाय वाय पी के जैसे ही मैं बैठी थी, हमारे यहाँ पके पके कटहल आ गए थे, वो भी देख करके बहुत ही अच्छे लगे। बरसात में ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो मैंने थोड़े से कटहल को टेस्ट किया। उसके बाद हमने खाई भुजिया नमकीन, जो खा करके बहुत ही मुझे मज़ा आ गया। तो मतलब बरसात का मौसम, भुजिया नमकीन चाय और पके वाले कटहल, मैं ये सारी चीज़ें बरामदे में बैठ करके खा गई। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।